ओम शांति। भारत देश में रहने वाले जितने भी बहन भाई हैं भारतवासी, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये दिन है, क्योंकि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश स्वतंत्र हुआ। स्वतंत्रता दिवस इसे कहते हैं। बहुत समय से हमारे देश पर अंग्रेजों का शासन चलता रहा। गुलामी का शासन कहेंगे, उनके अंदर अधीन थे हम। हमारी संस्कृति, हमारी सब चीज़ें उनके ऊपर, उनको दबा करके, बल्कि मैं कहूँगा कि बाहर जो प्राचीन दूसरी संस्कृति है, उन्होंने अपना अधिकार कर रखा था। हर प्रकार से बहुत सी चीज़ें हुई, आप सब जानते हैं, एक लंबा इतिहास है। अपने देश को आज़ाद स्वतंत्र, अंग्रेज़ों से स्वतंत्रता के लिए कितने संग्राम हुए, बहुत कितनों ने अपना बलिदान दिया। बहुत लंबी कहानी है, मगर देश आज़ाद हो गया। अब आप देखिए 1947 से लेकर के आज अगर हम गिनती करते हैं तो मैं समझता हूँ कि लगभग 73 वर्ष हो गए हैं हमारे देश को आज़ाद हुए। उस समय पर हमारी भावना क्या थी, हमारा संकल्प क्या था? हम आज़ाद होकर के अपने अंदर राम राज्य की स्थापना करेंगे। महात्मा गांधी जी ने ये नारा दिया था, राम राज्य की स्थापना। हमारे देश में पाप, अत्याचार, भ्रष्टाचार ये सब खत्म हो जाएगा। मगर आप सब अच्छी तरह से जानते हैं 1947 के बाद, बल्कि देखो धीरे धीरे पाप और भ्रष्टाचार किस प्रकार से बढ़ा है। कितने घपले, क्या क्या चीज़ें आप अखबारों में पढ़ रहे हैं। क्या आज़ाद को हम आज़ादी कहेंगे, और ये आज़ादी क्या, ये तो गुलामी हो गई है कि विषय विकारों को अंदर बढ़ गया है। जो आत्माएं हैं वो तमो प्रधान संस्कार नजर आने लगे हैं। हर जगह रोज मारा मारी, पाप, भ्रष्टाचार। वास्तव में ये भी ड्रामा अनुसार कहेंगे, काल चक्र के अनुसार ऐसा ही होना था। इसमें कोई किसी का दोष नहीं है, क्योंकि जब पाप सृष्टि पर बढ़ता है तभी ईश्वर पिता उन्हें अपना दिव्य और अलौकिक जन्म लेकर के इस साकार सृष्टि पर उनका आना होता है, और वही आकर के फिर इस पाप से, भ्रष्टाचार से आत्माओं को मुक्त करते हैं। उसे हम सच्ची स्वतंत्रता कहते हैं। सच्ची आज़ादी वह है, और वो सबको खुशखबरी है। खुशी की बात यह है कि निराकार परम पिता परमात्मा, हमारा रूहानी पिता, सच्चा पिता, वो फिर से आकर के साकार प्रजापिता ब्रह्मा के तन का आधार लेकर के वो हमें, हम आत्माओं को इन विकारों से, पाप से, भ्रष्टाचार से मुक्ति दिला रहे हैं, और आत्माओं को फिर से गुण और शक्तियों से भरपूर कर रहे हैं। दिव्य गुण संपन्न आत्माएं पुनः बन रही हैं। ये सच्ची स्वतंत्रता इसे कहेंगे कि जब विकारों से, गुलामी, सबसे बड़ी गुलामी, वो तो चलो दूसरा शासन था, अंग्रेजों का शासन कहेंगे और था, वो गुलामी और प्रकार की थी। मगर ये जो गुलामी है आज, काम, क्रोध, लोभ, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, क्या क्या वो चीजें जो आत्माओं को अंदर में उनके अधीन है आज, उससे दुखी है, कष्ट में है, तो उसको खत्म करने के लिए फिर से आत्माओं को ईश्वर पिता शक्ति दे रहे हैं, फिर से आकर के। और उन्होंने सहज विधि बताई है इन विकारों से छोड़ने की। सच्ची स्वतंत्रता की सहज विधि बताई है कि आप अपने निज स्वरूप को पहचानो।
आप इस शरीर के अंदर एक चैतन्य शक्ति, आत्मा, ज्योति स्वरूप, ज्योति बिंदु आत्मा है, और आप आत्मा ईश्वर पिता की संतान है। तो ये स्मृति जब ईश्वर पिता ने दिलाई है, हम आत्मा ईश्वर पिता की संतान है, और हम वही हैं जो सतयुग के आदि में सृष्टि पर आए थे पाठ बजाने के लिए। और हम सोहम का भाव यही है, हम वही हैं जो सतयुग के सृष्टि के आदि में आए थे, और अब फिर वही बनने के लिए ईश्वर पिता हमें ज्ञान और योग की शक्ति दे रहा है। इसलिए आओ हम ये आज़ादी जो मना रहे हैं, स्वतंत्रता दिवस, इसके साथ साथ सच्ची स्वतंत्रता का भाव ये है जो विषय विकारों से मुक्त आत्मा हो जाए, आत्मा के कर्म श्रेष्ठ हो जाए, वाणी श्रेष्ठ हो जाए, मन बुद्धि उसकी अच्छी हो जाए, फिर से सतोगुणी हो जाए आत्मा। उसके लिए जो दिव्य और अलौकिक कार्य चल रहा है उसको समझे, जाने, समझे, और उसके साथ जुड़ करके सच्ची स्वतंत्रता में सहयोग देवे। यही आज की समय की मांग है कि ये आज़ादी जो रियल सच्ची आज़ादी ये है कि जब आत्मा इन चीज़ों से मुक्त हो जाती है, मुक्ति और जीवन मुक्ति जिसे कहते हैं, वो यही स्टेज है कि हम इन आसुरी वृत्तियों से, उसके लिए जो ईश्वर पिता जो आकर के समझ दे रहे हैं, और हमें ये बेसिक समझ, बेसिक चीज़ मैं कहता हूँ कि जैसे कि हम अपने आप को जानते हैं, स्वयं की स्मृति आ गई, अपनी स्मृति आई और उससे शक्ति आ गई। जैसे हमारे संकल्प में स्मृति आई, वचन और कर्म श्रेष्ठ होने लगे, और सबको आत्मक दृष्टि, ये यथार्थ आध्यात्मिक शक्ति जिसे कहते हैं, आत्मा की शक्ति फिर से दिव्य गुण और शक्तियाँ, अष्ट शक्तियाँ और गुण और शक्तियाँ फिर से आत्मा के अंदर आती हैं, जिससे ये सब सत्यता के आधार पर, पवित्रता के आधार पर ईश्वर पिता फिर से सतयुगी दुनिया का निर्माण कर रहे हैं। ये जो पाप की दुनिया है इससे मुक्ति हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, और हम पुनः आत्माएं सतयुगी श्रेष्ठ आत्माएं बन जाएंगी। ये सच्ची सच्ची स्वतंत्रता, आज़ादी। वहाँ देखिए आप कैसी दुनिया है, सतयुगी दुनिया, जहाँ पर जैसा यथा राजा तथा प्रजा, सत्य धर्म, धर्म कर्म श्रेष्ठ, प्रकृति दासी, सतो प्रधान स्थिति, और ऐसी सृष्टि फिर से आने वाली है, और ये पाप और अत्याचार की दुनिया से मुक्ति मिल जाएगी, और हम सच्ची स्वतंत्रता, सच्ची रूप में स्वतंत्र हो जाएंगे, आज़ाद हो जाएंगे। उसके लिए आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। ओम शांति। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.